दोस्तों, दुनिया में कोई भी माँ अपने बाल बच्चों के खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। वैसे ही एक माँ जो अपने पागल बेटे के इलाज के लिए उसके पास जाकर बिना कपड़ों के सो जाती है। फिर जो वहां पर होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है औरंगाबाद के एक गाँव की है। उसी गाँव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 लोग थे। एक माँ थी, एक पिता थे, एक राहुल जिसकी उम्र महज 12 साल थी। उसके पिता जो थे किसानी किया करते थे, लेकिन वह अक्सर बीमार रहा करते थे। उनका जो कि जितनी भी कमाई होती उनकी बीमारी में ही पैसे सारा खत्म हो जाया करते थे। तो इसी कारण से वह और भी ज़्यादा गरीबी में दबते हुए जा रहे थे। माँ भी मेहनत करती, मजदूरी करती, किसी दूसरे घर में जाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और कर कर अपने घर वालों को और परिवार वालों को किसी तरह से दोनों मिलकर चला रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच में जो राहुल के पिता होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वह इस दुनिया को छोड़ देते हैं। उसके पिता, राहुल के पिता को जाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस में चली जाती हैं। उनकी माँ वह सोचने लगती है कि अब उनके ऊपर जो उनका बेटा का जो भार है वह ज़रूर निभाएगी, वह अपने बेटे को कुछ बड़ा बनाएगी। वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, मेहनत मजदूरी करती है। दूसरों के घर में पहले बर्तन मांजने जाया करती थी 2-4 घंटे, तब 10 घर में भी जाकर करती है। पूरे 12 से 14 घंटे तक लगातार काम करती हुई रहती है और अपने बेटे को पढ़ाती हुई रहती है। धीरे धीरे राहुल जो था अब बड़ा होता हुआ जा रहा था। अब उसकी उम्र 22 साल हो गई थी। उसकी माँ सोचती है कि क्यों ना अपने बेटे की शादी करा देनी चाहिए। राहुल की माँ जो होती है राहुल के पास जाती है और कहती है, बेटे तुम शादी कर लो, जो तुम्हारी उम्र अब हो चुकी है, अब घर में बहू की जरूरत है, मेरी उम्र भी अब ढल रही है, जो घर में कोई बहू चाहिए। राहुल जो होता है इस बात को नकारता है और कहता है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, जो मैं अपने रूम जा रहा हूँ। वह माँ से भी ये सारी चीज़ों को जवाब बिना दिए हुए वह अपने रूम में चला जाता है। माँ जो होती है वो उन्हें लगता है कि उनका बेटा अभी शादी नहीं करना चाहता है, कुछ सालों बाद वह कर लेगा। दिन ऐसे ही बीतते हुए जा रहे थे। जो राहुल की माँ थी शादी पार्टियां में जाती तो राहुल जो था वह हमेशा अलग रहा करता था, लड़कों के बीच में रहा करता था, उससे बातें किया करता था। वहाँ लड़कियां जो थी वह उससे बातें करने की कोशिश करती तो वह राहुल जो था वह नहीं जा रहा होता है। और कहता कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम लोग से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़कियों से नफरत है। इतना कहकर वह लड़कों के पास चला जाया करता था। माँ जो थी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती कि आखिर उसका बेटा जो लड़कियों के पीछे, सभी लड़के जो हैं लड़कों के पीछे जो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से साथ रहते हैं, लेकिन ये मेरा बेटा है जो लड़कियों से बातों तक नहीं करता। आखिर बात क्या है, क्या इसमें है कमी जो ये नहीं मुझे बता पा रहा है। शादी की अगली सुबह राहुल अपने दोस्त के साथ और अपनी माँ को लेकर घर आता है और राहुल और उसका दोस्त दोनों मिलकर रूम में चले जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। माँ जो होती है वो सोचती है कि वो दोनों पढ़ने गए होंगे। काफ़ी देर बीत जाते हैं। काफ़ी देर बीतने पर जो माँ होती है राहुल को खाने के लिए जब पूछने जाती है तो वह काफ़ी आवाज़ लगाने पर राहुल अंदर से कहता, मैं अभी खाना नहीं चाहता। जो माँ होती है वह जिद बांधे हुए रहती है कि चलो तुम खाना खा लो, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर भी राहुल जो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है तो माँ जो होती है खिड़की पर जाती है और जब झाँकती है अंदर दराज से तो देखती है कि उसका बेटा और वह दोस्त दोनों मिलकर आपत्तिजनक स्थिति में है। ये देखकर माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि जो उसका बेटा है वह लड़कियों से आखिर दूरी क्यों बनाए हुए रहता है और लड़कों से नज़दीकियाँ उसे क्यों हैं। क्यों उसके दोस्त आते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह सारी चीज़ों को जान चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि अब वह अपने बेटे को किस तरह से सही रास्ते पर लाए। उस वक्त माँ जो होती है कुछ नहीं बोलती है। वह वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। अब अपने बेटे के बारे में, भविष्य के बारे में उसका सोचने लगती है। उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इसकी शादी कहीं फिक्स करा दे, तब जाकर मेरा बेटा है जो कि सही लाइन पर आ जाएगा और लड़कियों के पीछे जो चला जाएगा, क्योंकि लड़कों से दोस्ती जो कि है वह बहुत ही बेकार है, उसे नहीं रहनी चाहिए। ये सोचकर माँ जो होती है एक बगल के गाँव में जाती है जहाँ उसकी एक सहेली रहा करती थी। उसकी बेटी से शादी की बातें करती है और सारी चीज़ों को बताती है कि मेरा बेटा इस कदर से है, जो इस कदर से करता है अपने दोस्त के साथ, जो उसे किसी तरह से तुम लाइन पर आओ। जो सही उसके माँ की सहेली की बेटी होती है वह तुरंत वहाँ से निकलती है, माँ के साथ राहुल के घर में आ जाती है। आने के बाद राहुल का काफ़ी ज़्यादा वह ख्याल रख रही होती है। राहुल के साथ वह हमेशा घूमने जाती है, लेकिन राहुल हमेशा जहाँ भी जाता उदास रहा करता था।
उस राहुल के जो ये बिहेवियर देखकर वह जो लड़की थी काफी ज्यादा परेशान रहती कि राहुल से वह लाख बातें करती हुई रहती, लेकिन वह जो राहुल था वह हाँ हूँ करता हुआ जाता। उसके मुंह से जरा सा भी कोई चीज नहीं निकल रहा था, कोई बातें नहीं कह रहा था। लेकिन वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वह वापस आती है और उसके राहुल के माँ के पास जाकर कहती है कि आपका बेटा है जो हमसे बातें ही नहीं करता, तो मैं क्या करूं, क्या उसके साथ करने की कोशिश करूं जो वह सही लाइन पर आए। उसकी माँ जो थी कहती है कि बेटा जो तुम शादी के बाद जो होता है वही तुम कर कर देखो, शायद मेरा बेटा जो सही लाइन पर आ जाए, वह जो रास्ता है वह उस रास्ते के माध्यम से मेरा बेटा सुधर जाए। लड़की पहले तो नहीं तैयार होती है, लेकिन माँ के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट पर वह तैयार हो जाती है और वह वही चीज़ें करती है। लेकिन वहाँ पर भी जो उसे रूम से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। राहुल को ये बिहेवियर देखकर वहाँ पर जो लड़की होती है उसके माँ को कहती है कि आपका बेटा सुधरने वालों में से नहीं है, आप लड़कों से ही उसकी शादी करा दो। इतना कहकर वह सीधे अपने गांव चली जाती है और वापस कहती है मुझे मत लाना, मुझसे मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। माँ जो होती है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे लगने लगता है कि अब वह अपने बेटे के लिए क्या करे क्या ना करे। उसे तभी गांव के एक सहेली बताती है कि तो ये कॉल घर का एक कहा जाता है, उसे तुम कॉल करो, वह शायद तुम्हारे बेटे को लाइन पर ला सके। वह जो माँ होती है कॉल गर्ल को जो कॉल करती है और सारी चीज़ों को बताती है और बुलाती है कुछ पैसे देकर, और उसकी जो कॉल गर्ल होती है वह भी आती है और राहुल सोया हुआ रहता है। वो कॉल गर्ल उसके रूम में जाती है, दरवाजे को लॉक करती है और उसके पास जाकर सो जाती है। वह सारी चीज़ें हरकतें करना शुरू करती है। राहुल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गर्म होता है और 2-3 चमाटे कॉल गर्ल को लगा देता है। इतना होने पर कॉल गर्ल जो होती है वहाँ गुस्से में बाहर निकलती है और जो पैसे होते हैं उसके माँ के हाथों में देकर वह वहाँ से बिना कुछ बोले हुए चली जाती है। और माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मेरा बेटा जो कि अब क्या करेगा और कैसे वंश उसका चलेगा, जो उसका वंश यहीं तक समाप्त हो जाएगा। ये सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती, हमेशा वह अपने बेटे के बारे में सोचती हुई रहती। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, कहती है ठीक है क्यों ना ऐसा करना चाहिए जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है। माँ अपने बेटे राहुल को खाना देती है, रात में खाना खिलाकर कहती है बेटे जाकर सो जाओ। बेटा जो राहुल था वह जाकर अपने रूम में सो जाता है। वह धीरे धीरे वह नींद की गहराइयों में जब चला जाता है, माँ जो होती है उसे सोने का इंतजार कर रही होती है, बरामदे से बार बार जाती है उसके रूम के पास और झाँक कर देखती है कि उसका बेटा सोया या नहीं। जब राहुल को देखती है माँ की सो गया, तो वह चुपचाप से अपने रूम से जाती है, अपने कपड़े को उतार देती है और वहाँ से सीधे अपने बेटे के पास आती है, दरवाजे को लॉक कर अपने बेटे के पास में जाकर सो जाती है। माँ जो होती है वह हरकतें करने चाहती है जो कि वह पति पत्नी के बीच में होता है। वह ये सब जब देख कर रही होती है तो राहुल का आंखें खुल जाती है। वह देखकर घबरा सा उठ कर बैठ जाता है और कहता है माँ ये तुम क्या कर रही हो, ये ठीक चीज नहीं है, ये चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी माँ हो, दुनिया की सबसे अनमोल रत्न हो, ये शोभा तुम्हें नहीं देती है। लेकिन माँ जो होती है जबरदस्ती वह सब चीजें करना चाह रही होती है, लेकिन से राहुल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं पर टेबल पर रखा चाकू को उठाता है, अपनी माँ के पेट पर दे मारता है। इतना होने पर माँ जो होती है वहीं पर छटपटाने लगती है। वह उठता है और बगल में जाकर बैठ जाता है। और जब सुबह होती है तो जो अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे वह देखते हैं कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है, तो वह दरवाजे को किसी तरह से खुलाते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि राहुल जो है वहीं पर बैठकर रो रहा है और उसकी माँ जो बेड के बगल में पड़ी हुई है। ये देखकर सभी पड़ोसी घबरा जाते हैं। वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और वहाँ पर राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। माँ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसे राहुल को जो कि थाने ले जाकर पूछताछ करना शुरू करती है। उसे आप पूछती है कि आखिर तुमने अपनी माँ को जो कि इस कदर से क्यों किया। तो राहुल सारी चीज़ों को बताता है और कहता है कि उस रात को मेरी माँ जो थी वह चीज़ें करना चाह रही थी जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, मैं वो नहीं करना चाहता। एक माँ जो होती है दुनिया में सबसे अनमोल होती है और माँ के जो शब्द हैं उसमें ही ममता है, जो कि मैं जानता हूँ कि माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसी कारण से बराबर मैं मना करते हुए जा रहा था, लेकिन मेरी माँ जो थी मना नहीं हो रही थी, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सब चीज़ें मेरे हाथों हो जाता है। पुलिस राहुल के बयानों को नोट करती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या उस माँ को जो वह चीज़ें सब करनी चाहिए जो एक बेटे के साथ वह कर रही होती है।
माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है सबसे अलग होता है, सबसे पवित्र रिश्ता होता है और माँ का सब में ही ममता छलकती हुई रहती है। और माँ जो थी वह इस कदर से काम करती हुई जाती है कि उस बेटे को जो कि नहीं चाहते हुए भी वह सब चीज़ करना पड़ा जो वह नहीं करना चाह रहा होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।